हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल की थी, जो किन पे बेस्ड थी, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी उनके ऊपर बेस्ड थी न्यूमेरिकल। दूसरा, हमारी जो थ्री चार्ज इन इक्विलिब्रियम वाला जो कंसेप्ट था, हमने उस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल की थी। तीसरा, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और अगर आप आईआईटी जेईई इनकी तैयारी कर रहे हो तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। एक होता है हमारा सोर्स चार्ज और एक होता है हमारा टेस्ट चार्ज। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ मैं। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है, जिसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पे हमने कोई एक छोटा सा टेस्ट चार्ज बना हुआ है, टेस्ट चार्ज Q0। बहुत छोटा सा चार्ज है हमारा, है ना, टेस्ट चार्ज Q0। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, हमारी रिपल्सिव फोर्स लगेगी F। देखो, पॉजिटिव चार्जों के बीच में क्या होगा, हमारा रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था क्या, कि जो हमारे सेम पोलैरिटी के चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगती है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी तो फोर्स कैसी लगी, हमारी रिपल्सिव फोर्स हमारी F लगी है यहाँ पे। अब इस F की वजह से इस जो हमारा प्लस Q0 टेस्ट चार्ज था, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगी। अब मान लो इस चार्ज को मैं छिपो दूं यहाँ से, है ना, हाइड कर दूं, तो अब मुझे बताओ क्या अब भी इस चार्ज पे इतनी फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी। क्यों? क्योंकि इसको छिपाने से जो इसका इफेक्ट है वो तो उस पर खत्म नहीं होगा, उस पर तो उतनी ही फोर्स लगेगी इस वाले पे। तो अब इस वाले चार्ज की पोजीशन पे आप जाके देखोगे, ये वाला चार्ज क्या समझेगा कि इस पे किसकी वजह से फोर्स लग रही है, इसको तो कोई चार्ज दिखेगा ही नहीं अगर हम इसको हाइड कर देंगे। तो इस कंसेप्ट का रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कैसे होती है पॉजिटिव चार्ज से, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। देखो, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो आप लोग समझ ही गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कोई भी चार्ज होता है उसके चारों ओर का वो एरिया होता है जिसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, यानी कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो टेस्ट चार्ज है हमारा प्लस Q0, इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस फील्ड में हम कोई भी चार्ज को रख देते हैं तो उस चार्ज पे या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो देखो, कूलम्स लॉ का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हमारा, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, कि इसका एक खुद का फील्ड जनरेट हो गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है ना, बस इतना डिफरेंस होता है। तो अब देखो, टेस्ट चार्ज को मैं लिख देती हूँ पहले। है टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है हमारा, वेरी स्मॉल चार्ज। कैसा चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज। क्या इसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं, इट डज नॉट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी अपनी खुद की टेस्ट चार्ज की अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, बहुत ज्यादा छोटा चार्ज होता है कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बना सकता। तो ये वाला कंसेप्ट समझ में आया। एक देखो, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी in which electrostatic
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके चार्ज के चारों ओर का वो एरिया। तो इतना आपको समझ में आया कि प्लस चार्ज था, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हुई, आउटवर्ड में, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती, नेगेटिव डायरेक्शन में। इतना आप लोग नोट किए। देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें हम उसके मैग्नीट्यूड, उसके फॉर्मूले की बात करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। लेकिन अभी हमने क्या समझा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने अपने चारों ओर एक फील्ड बनाई, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी फील्ड बनती है। उस फील्ड में अगर हम किसी भी चार्ज को रख दे तो वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो रिपल्सिव फोर्स होगी या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये बात हमने पढ़ ली। अब एक लिखो आप, सोर्स चार्ज क्या होता है हमारा, है ना, हमारा सोर्स चार्ज क्या होता है। देखो सोर्स चार्ज कौन सा चार्ज होता है, वो चार्ज जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, यानी कि दैट चार्ज which produces इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सोर्स चार्ज हमारा वो चार्ज होता है जो क्या प्रोड्यूस करे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। देखो एक चीज और बता देती हूँ, ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ कि हमारे पॉजिटिव चार्ज है, वो भी जो टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से कैसे हमारी आउटवर्ड लगी है फोर्स। अगर यहीं पे हमारा मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता हमारा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा होता हमारा प्लस क्यू नॉट, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से देखो फील्ड कैसे जनरेट होती है हमारी, इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होती है। कौन सी डायरेक्शन में होती है, हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होती है। इस पे भी देखो, अब इस पे जो ये कौन से टेस्ट चार्ज हमारा प्लस, ये कौन सा चार्ज है हमारा माइनस क्यू। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि जब हमने फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तभी पढ़ लिया था हमने कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं हमारे, उनके बीच में कैसी फोर्स लगती है, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव लगेगी, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लगी, यानी कि अब हमें समझ में एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्यों, क्योंकि जब हमने देखो पॉजिटिव चार्ज वाला कंसेप्ट लिया था, यहाँ पे प्लस क्यू था, वहां पे भी प्लस क्यू था, तो प्लस क्यू के बीच में कैसी फोर्स लगती है, रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था, है ना। यहाँ पे इस केस में क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फॉर्म हो रहा था हमारा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन में किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में बन रहा था। यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज कैसे हमारा प्लस क्यू, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कैसी फोर्स लगी, अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी बनी, अट्रैक्टिव, और कैसी बनी हमारी, इनवर्ड। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मान यहाँ पे एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज की कैसे होती है, इनवर्ड। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया ना, कि पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव चार्ज के अंदर हमारी फील्ड जा रही है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन हमारी किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखो, कैसी डायरेक्शन हो गई हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मुझे एक चीज बताओ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो सोच के बोलना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि अभी डायरेक्शन भी बता दी मैंने आपको कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है डायरेक्शन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जो जा रही है यानी डायरेक्शन होगी, और इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। वो कैसे निकालेंगे हम, मैथमेटिकल टर्म
फॉर्मूले से निकालेंगे, तो है ना, वो पढ़ेंगे हम अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं फिर। तो देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये इरेज कर रही हूँ मैं, आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 टाइप्स होती है हमारी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि बहुत इजी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। तो वो कौन सा फील्ड होएगा हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम ना हो, वो कौन सा रीजन होएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन। देखो अभी हम बात करते हैं किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब हम स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं, यानी कि इंटेंसिटी की। अब देखो समझते हैं इसको ध्यान से। मान लो यहाँ पे हमारा है प्लस क्यू चार्ज, है ना। यहाँ पे हमारा रखा हुआ है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। इस प्लस क्यू और इस क्यू नॉट के सेपरेशन की डिस्टेंस है आर। कितनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, आर डिस्टेंस है। अब मुझे एक चीज आप ये बताओ कि जो प्लस क्यू चार्ज है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा रीजन, वो रीजन जिसमें हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्सपीरियंस हो। तो अब मुझे बताओ, यदि इस प्लस क्यू से इस क्यू नोट को हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख दे, कितने डिस्टेंस पे, बहुत ज्यादा, मतलब फार अपार्ट, तो क्या इस चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से कोई फोर्स लगेगी? मुझे सोच के बताना। देखो अब हम पढ़ने वाले कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के हिसाब से आप लोग सोच समझ के बताना। फोर्स तो लगेगी उस पे, फोर्स तो तब भी लगेगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड जनरेट होती है, यानी कि बहुत दूर तक। जैसे वेव का कंसेप्ट होता है ना, कि वेव आपस में ऐसे बढ़ती रहती है ना, मतलब यहाँ से जाती रहती है वेव आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती रहेगी। कैसे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो इनफाइनाइट तक, जब तक हमारा क्यू नोट हमारा इनफाइनाइट पे नहीं होगा, तब तक हमारा जो प्लस क्यू है वो उसकी वजह से इसके ऊपर हमारी फोर्स लगती रहेगी। वो बात अलग है कि बहुत कम फोर्स लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इसके ऊपर फोर्स हमारी लगेगी। तो इतना समझ में आया कि प्लस क्यू और क्यू नोट अभी हमने कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पे। तो इस क्यू नोट पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगी, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्यू नोट की वजह से इस प्लस क्यू पे हमारी कितनी फोर्स लगी है। तो देखो हमें यही फाइंड आउट करना है ना, कि इस क्यू नोट पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगी। वही तो होगा इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इस प्लस क्यू की वजह से कितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, उस फील्ड की वजह से कितनी इस क्यू नोट पे हमारी फोर्स लगी। तो इस क्यू नोट पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगी है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, कैसे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, कि इस जो हमारा टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा सा चार्ज जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उस टेस्ट चार्ज पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगी, तो वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमारा लेक्चर नंबर 2 में था ना। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का। देखो Q1 क्या है हमारा, Q है, Q2 क्या है हमारा, Q नोट है, तो वैल्यू पुट कर दी। डिस्टेंस कितनी है हमारी, R है, तो R का स्क्वायर अपॉन में टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या हमारा, Q नोट है, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके इक्वल आई, KQ/R स्क्वायर। किसके इक्वल आई हमारी, KQ/R स्क्वायर। अब बात करें हम इसकी SI यूनिट की,
देखो दो तरीके से हम ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, एक इस फॉर्मूले के बेस पे और एक यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। और अगर इस फॉर्मूले से निकाले तो इस फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि के की यूनिट क्या होती है हमारी 9.1 इंटू 10⁻⁹ तो इसकी वैल्यू होती है, और यूनिट क्या होती है हमारी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इतना समझ में आया। इनटू में डिवाइड में क्या है हमारा आर स्क्वायर, और आर की क्या यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर। आर की क्या यूनिट होती है मीटर, लेकिन आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट की क्या वैल्यू होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, यानी कि सी। तो एक सी से तो ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी क्या है हमारा न्यूटन पर कूलम, यहाँ से भी क्या है हमारी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो आप डायरेक्ट यही मेथड याद कर लेना कि फोर्स ऑन टेस्ट सेल अपॉन में टेस्ट सेल, यहाँ से फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आई है न्यूटन पर कूलम। ये क्या था हमारा इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात मुझे बताओ कि E का फॉर्मूला हमारा क्या है, KQ/R स्क्वायर, यानी कि E हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर, यानी कि जो सेपरेशन की डिस्टेंस है प्लस Q और इस टेस्ट चार्ज के बीच में उनके स्क्वायर की, है ना। तो हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये मान लो यहाँ पे क्या है हमारा E है, यहाँ पे क्या है हमारा R है। E कहाँ पे बनाया मैंने y एक्सिस पे, R कहाँ पे बनाया मैंने x एक्सिस पे। तो देखो E और R, तो इन दोनों के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा कि R स्क्वायर है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तेजी से डिक्रीज हो रही है जब हमारी सेपरेशन की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। यही कारण है कि अगर Q नोट को हम बहुत दूर रख दे इस प्लस Q चार्ज से तो फोर्स तो लगेगी उस पे, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो इतना समझ में आया आपको कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, यानी कि इस Q नोट पे इस प्लस Q की वजह से कब फोर्स नहीं लगेगी। तो आप फॉर्मूले को देख के बता सकते हो कि ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, यानी कि जब हमारा R क्या हो जाए इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा हमारा 0, यानी कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो लगने वाली फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 कब होगा, जब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाए, जो R है वो हमारा क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो प्लस Q चार्ज से कहाँ पे रखा हो इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा 0। अगर टेंड्स टू बी इनफाइनाइट हुआ ना तब भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगी, यानी कि एग्जैक्ट R को 0 होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पे 0 लगने के लिए, है ना। तो ये कंसेप्ट समझ में आया। तो यही क्या होता है हमारा इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करिए आप लोग। फिर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म, उसमें दो केसेस होते हैं हमारे, जब हमारा जो प्लस Q है वो ओरिजिन पे रखा हो और जब हमारा जब हमारा प्लस Q एक तो ओरिजिन पे रखा हो और एक ओरिजिन पे ना रखा हो। तो ये दो केसेस की बात करेंगे हम इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो नोट करिए फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, है ना। इतना समझ आया होगा क्योंकि कुछ नहीं था, बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये हमारा, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है हमारा KQ/R स्क्वायर। तो हम अब किसकी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज, व्हेन पॉइंट चार्ज इज केप्ट
ऑन ओरिजिन, कि जब हमारा पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हो, ओरिजिन पे रखा हो। मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस होती है, हमारी एक्स, और ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन यानी कि 0 0 0,0, जहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। तो इस जगह पे हमारा क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज हमने इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर हमने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, हमारा क्यू नोट यानी कि टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, और वो फोर्स हम किस में निकालेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अभी हमें एक चीज का पता है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, अभी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k/r²। ये कब, जब हम इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, कि किसकी बात कर रहे थे हम, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे इसके वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। तो देखो k/r² इनटू में इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, आर कैप से, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं आर कैप से, यूनिट वेक्टर से। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू में कैसे निकालते हैं, सॉरी, आर कैप इक्वल टू में वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, कि k/r², इस आर कैप की जगह हम वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब ये भी मैग्नीट्यूड था, ये भी, तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि k3/r3, यहाँ पे आर वेक्टर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई इन वेक्टर फॉर्म। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो r एक नीचे ऐड हुआ है तो एक ऊपर मल्टीप्लाई भी हुआ है। तो हम जब r से r एज्यूम कर लो कि r से r कैंसिल हो, तब भी तो नीचे r² ही तो बचेगा। तो इस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस प्लस क्यू चार्ज, यानी कि हमारा पॉइंट चार्ज यानी कि सोर्स चार्ज, और ये हमारा टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच के जो सेपरेशन के डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के इक्वल ही तो है। हमारा इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू नोट और इस प्लस क्यू के बीच की जितनी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो इतना समझ में आया होगा आई होप आपको। तो ये केस कब था, जब हमारा पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा हुआ था, ओरिजिन पे रखा हुआ था। मान ले अब ये हमारा पॉइंट चार्ज हमारा ओरिजिन के बजाय इस जो एक्स वाई प्लेन है इसमें कहीं पे रखा हो, तो उस केस की हम बात करेंगे। उस केस में इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं कि व्हेन पॉइंट चार्ज इज केप्ट ऑन एक्स वाई प्लेन, है ना, कि जब हमारा ये कहाँ पे ना हो, ओरिजिन पे ना रखा हो। यहाँ पे क्या लिख दो, इज नॉट ऑन ओरिजिन, इज नॉट ऑन ओरिजिन, कि जब हमारा जो पॉइंट चार्ज है यानी कि सोर्स चार्ज वो ओरिजिन पे ना रखा हो। तो वही हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन, है ना, ड्रॉ किया। अब मान लो हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज, वो यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी सोर्स चार्ज जो है हमारा पॉइंट चार्ज वो यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू, है ना, यानी कि कितनी डिस्टेंस अपार्ट रखा हुआ है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r1 वेक्टर। कितने डिस्टेंस पे, r1 पे। यहाँ पे हमारा मान लो एज्यूम करो क्या रखा हुआ है, हमारा r2 डिस्टेंस पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है q नोट, r2 डिस्टेंस पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इसको ड्रॉ करना ऐसे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने p, है ना। तो इस दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, AP वेक्टर, है ना, कि
जो हमारा पॉइंट चार्ज है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज वो चार्ज जिसके ऊपर हमारी जो फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, और इस पे ही तो हम फोर्स निकाल रहे हैं कि इस जो हमारा एक क्यू नोट है इस पे इस प्लस क्यू की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, इसी को तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। और किस फॉर्म में कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं इस बार। तो देखो एपी की वैल्यू आप लोग ध्यान से देखोगे, एपी वेक्टर की वैल्यू, ये वैल्यू कैसे आएगी, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। देखो ध्यान से देखो, ये एपी वेक्टर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, यानी कि एपी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा, के क्यू बाई में आर स्क्वायर, के क्यू बाई में आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करूं, यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू, तो के क्यू बाई में r, यानी r यहाँ पे क्या है हमारा सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, एपी वेक्टर एज्यूम किया है। देखो हमारा प्लस क्यू और ये क्यू नोट चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम r लेते हैं। अब वो r हमारा किसके इक्वल है यहाँ पे, एपी वेक्टर के, तो इस एपी वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का स्क्वायर। अब r कैप किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि अब r वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब ध्यान से सोचना कि r था, यहाँ पे r किसके इक्वल है, एपी के, और एपी की वैल्यू क्या है, r2 माइनस r1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन में r2 माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिखा जाएगा। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्यूब डॉट r2 माइनस r1, ये क्या आ गई हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई, ये हमारी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लो कि we put the value of charges in, we put the value of charges with sign when we calculate the वेक्टर फॉर्म, यानी कि we put the value of charges with sign when we calculate the vector form, यानी कि अगर अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमारा प्लस क्यू चार्ज लिया था, अगर इस प्लस क्यू चार्ज के जगह मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ले लूँ, उसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यानी कि एज्यूम करो कि यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया है ना, तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे लगेगी, इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगी। तो उस केस में वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड में तो माइनस साइन आएगा, लेकिन जब डायरेक्शन निकालेंगे तो विद साइन रखना पड़ेगा ना हमें चार्ज को, तो विद साइन हम केवल जब वेक्टर फॉर्म निकालते हैं ना तब निकालते हैं, बाकी जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब हम माइनस क्यू की वजह से जो साइन आया ना इसके आगे नेगेटिव, वो फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखेंगे, बस ये माइनस क्यू की वजह से हम क्या आइडिया लगाएंगे कि जो फोर्स लगने वाली है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, कि एक अगर हमारा माइनस क्यू साइन है, एक प्लस क्यू साइन है, तो फोर्स कैसी लगेगी हमारी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो बस हम ये आइडिया लगाएंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, उस केवल तभी हम वहां पे साइन को कंसीडर करेंगे, उसकी फोर्स की जो वो है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उस केस में ही हम साइन को कंसीडरेट करेंगे, अदरवाइज साइन के साथ जब हम वैल्यू पुट करते हैं वो केवल हम वेक्टर फॉर्म के अंदर ही कंसीडर करते हैं। तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर हम ग्राफ वाला। तो
देखिए ग्राफ का क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार सुपरपोजिशन वाले जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। कि हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब हमने चार्जेस के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम, तब मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर सम कर दो, है ना। जितनी भी फोर्स लग रही थी चार्जेस पे, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, जो किसी चार्ज पर्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे कि वेक्टर सम कर रहे थे हर एक चार्ज का, है ना। तो यहाँ पे भी हम देखो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सुपरपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि मान लो हमारे पास चार्ज है यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, है ना। यहाँ पे हमारा टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो इस प्लस Q1 की वजह से इस टेस्ट चार्ज Q0 पे कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज है यानी पोलैरिटी सेम है, तो फोर्स कैसी, रिपल्सिव। इस माइनस Q2 की वजह से इस Q0 पे कैसी फोर्स लगेगी, हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है। इस प्लस Q3 की वजह से इस Q0 पे कितनी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी हमारी Q3, है ना। तो अगर मैं E नेट की बात करूं, E नेट की इस Q0 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सपीरियंस हो रही है, तो कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड के वेक्टर सम के इक्वल। अब देखो वेक्टर सम मैंने क्या बोला है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक field that is being exerted on test charge, कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है अलग अलग चार्जेस की वजह से, उन सभी चार्जेस का हम क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें। वेक्टर सम मतलब कि जो पॉजिटिव में है, जो पॉजिटिव में है वो पॉजिटिव में, जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव में। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि ये Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये Q3 है। तो Q जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 पॉजिटिव आएगा हमारा, यहाँ पे Q2 कैसे है, नेगेटिव है, यहाँ पे Q3 कैसे है, हमारा पॉजिटिव है। तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम ई नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन देखो मैंने आपको बताया था कि साइन के अंदर हम कब रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके फॉर्मूले में हम प्लस साइन या माइनस साइन हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब इन सब का जब हमें नेट सम करना हो तब, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर का प्लस में E2 वेक्टर प्लस में E3 वेक्टर। ये क्या है, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसकी बात करते हैं हम, अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की, है ना, कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा आर स्केलर, इसके वर्सेस में जब हम ग्राफ बनाए तो उनकी बात करेंगे। देखो यानी कि ग्राफ्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर स्केलर। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहां पे हमारा R क्या होगा, R क्या होगा, इनफाइनाइट, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर की। दूसरा, जब हमारा R इनफाइनाइट होगा तब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, 0। और तीसरी बात क्या है कि जब हमारा पॉजिटिव R डायरेक्शन लेंगे, पॉजिटिव R एक्सिस लेंगे हम, तब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब हमारा
माइनस आर एक्सिस होगा तो उस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी, नेगेटिव। ये हमारी क्या है, एजम्पशन है। क्या है हमारी एजम्पशन है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएंगे हम, वाई एक्सिस पे, और आर को कहाँ पे शो करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। तो ये भी लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे शो करेंगे, वाई एक्सिस पे शो करेंगे। कहाँ पे शो करेंगे, वाई एक्सिस पे। और आर को हम कहाँ पे शो करेंगे, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे शो करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे। तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं एक, कि मान लो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हो। कैसे चार्ज हो हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज हो। ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। ये मैंने एक्सिस बना ली। ये कौन सी एक्सिस है हमारी, प्लस एक्स एक्सिस है, सॉरी आर है ना। हमने एक्स को यहाँ पे क्या मान लिया, आर मान लिया है ना, आर यानी कि पॉजिटिव है एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे माइनस आर है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में है ना। इतना समझ में आया। चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। तो अब मुझे बताओ कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है, आउटवर्ड बनती है। और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी कैसी बनेगी, इनवर्ड बनेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में ना। तो अभी यहाँ पे चार्ज कैसे हमारा प्लस क्यू है। अब प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बनती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई एक्सिस पे और आर हमारा एक्स एक्सिस पे। और प्लस क्यू की वजह से हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी है ना, आउटवर्ड, यानी प्लस क्यू के आउटवर्ड, यही डायरेक्शन हुई। और ये वाली डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम की थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एज्यूम की थी। यानी कि ये ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारा, ऐसा। समझ में आया क्यों, कि ई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो हमारा ये ग्राफ ऐसे डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दिया। और प्लस क्यू था चार्ज हमारा, यानी कि क्यू की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि प्लस आर, इस डायरेक्शन में लग रही है प्लस आर की वजह, प्लस आर एक्सिस पे है ना यहाँ पे। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव, जो हमारा पॉजिटिव आर एक्स एक्सिस वाला है उसमें बना दिया मैंने यहाँ पे। अब सेकंड बात करते हैं इस वाली साइड पे। अब प्लस क्यू फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी इस तरफ। अब इस तरफ यानी कि माइनस आर एक्स एक्सिस है ना, यानी कि माइनस आर एक्सिस है ना, माइनस आर एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी यहाँ पे, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखा कौन से उस पे रहे, एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दिखा रहे। ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, और ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, जहाँ पे हमने आर को बनाया हुआ है। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमारा नेगेटिव है, यानी कि वाई एक्सिस तो ये है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हमारी माइनस में है। तो यहाँ पे और माइनस आर एक्स एक्सिस, यानी कि आर भी कैसे हमारा माइनस में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी हमारी माइनस में। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ग्राफ ऐसे बन जाएगा हमारा। देखो समझ आया, इतना कुछ नहीं किया कि प्लस क्यू चार्ज था हमारा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में बनती है, यानी कि उधर वाले डायरेक्शन में। उधर वाले डायरेक्शन में अज्यूम क्या किया था कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वाई एक्सिस पे दिखाया हुआ है। तो ग्राफ हमारा ऐसा बन जाएगा। अब हम इस साइड की बात करें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड की, तो इस साइड देखोगे आप लोग तो प्लस क्यू की वजह से वही आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड की फोर्स लग रही है, और आउटवर्ड डायरेक्शन यानी इधर की माइनस आर एक्सिस पे। तो माइनस आर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं हमारी, नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव यहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा डायग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, अगर इस प्लस क्यू की जगह हमारा चार्ज कैसा होता है, माइनस क्यू, यानी कि चार्ज कैसा होता है हमारा यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज होता है। कैसे चार्ज है हमारे यहाँ पे, माइनस क्यू चार्ज है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, इस माइनस क्यू चार्ज पे, माइनस क्यू चार्ज पे हमारी फील्ड कहाँ पे लगेगी, माइनस क्यू चार्ज पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि माइनस क्यू इस तरफ लगेगी है ना। और ये वाली साइड कौन सी एज्यूम की थी हमने, ध्यान से देख रहे, ये वाली साइड हमने कौन सी एज्यूम की थी, माइनस, यानी कि नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी हमारी,
नेगेटिव होगी। देखो ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे चार्ज कैसा है हमारा -q है, -q पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में लगती है, यानी कि -q की तरफ लगेगी, है ना, -q की तरफ लगेगी यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में, है ना। वहां पे तो +q था तो +q से आगे लग रही थी फोर्स, फील्ड की डायरेक्शन हमारी, है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रही हूँ मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही है ना। तो -q पे इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब ये वाली डायरेक्शन हमने देखो उधर की तरफ कौन सी जूम की थी, -r एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वहां पे, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा पा रहे हैं y एक्सिस पे दिखा रहे हैं, तो y एक्सिस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होना मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आना कहीं पे, है ना, इस वाले क्वाड्रेंट में। और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव हो गई, तो इस पे यहाँ पे क्या था हमारा r एक्सिस था। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा हमारा, ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा, यहां से ऐसे, है ना, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ध्यान से देखना कि कैसे लग रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके इनवर्ड डायरेक्शन यानी कि उस डायरेक्शन में लग रही है, और इस वाली डायरेक्शन में क्या जूम किया हुआ है, पॉजिटिव, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये वाला ग्राफ हमारा कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। समझ में आया इतना कि नेगेटिव q चार्ज था हमारा, यानी कि चार्ज हमारा कैसा था, इस बार माइनस में था, और -q पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगती है, इनवर्ट डायरेक्शन में। इधर इनवर्ट डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन को हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, नेगेटिव है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस वाली डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया। तो ये +q और -q की बात थी। एक केस क्या बन सकता है कि हमारा दोनों चार्ज हो, है ना। देखो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस वाले कंसेप्ट पे, ग्राफ वाले कंसेप्ट पे, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट था, तो इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अलग से लेक्चर हो जाएगा एक, है ना। बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ मैं अभी। देखो क्या हो जब हमारे +q चार्ज हो और हमारा +q चार्ज हो, यानी कि इस बार हमारी क्या है, दो चार्जेस एक साथ ले लिए मैंने, ये ऐसे, है ना। तो अब आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो कि +q चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन उधर लगेगी, और इस यहाँ पे +q चार्ज है और यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड, यहाँ पे भी आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे भी आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ही इस +q की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो पहले हम इधर साइड ड्रॉ कर लेते हैं, उधर ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में क्या कंसेप्ट लगेगा वो मैं आपको समझाती हूँ, है ना। अभी तो अभी इधर साइड देखो, इस वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड +q की वजह से, यानी कि ये डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन को हमने क्या एज्यूम किया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा बनेगा यहाँ पे, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है कहाँ पे, y एक्सिस पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे हमारा, y एक्सिस पे। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है हमारा, नेगेटिव है यहाँ पे, तो नेगेटिव हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये लो कितना इजी काम था। ऐसे ही यहाँ पे +q है, डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली है, इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। ये तो बात हो गई इस वाले साइड की और उस वाले साइड की। अब बात करते हैं हम बीच पे कितनी यहाँ पे फोर्स लगेगी इन दोनों की वजह से। तो देखो अगर मैं बिल्कुल सेंटर की बात करूं, यानी कि इस P पॉइंट की बात करूं, तो इस P पॉइंट पे इस +q की वजह से लगने वाली रिपल्सिव फोर्स और इस +q की लगने वाली रिपल्सिव फोर्स दोनों कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों, क्योंकि इतनी ही इसकी वजह से फोर्स लग रही है, इतनी ही इसकी वजह से फोर्स लग रही है। अभी तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि ये भी +q ये भी +q, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है। मान लो अगर इसका मैग्नीट्यूड इस वाले मैग्नीट्यूड से कम होता, इसका मैग्नीट्यूड कम होता इसके से, तो इस वाले चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है उसकी फोर्स इस वाले पे इस पे डोमिनेट कर जाती। मतलब ये जो +q है, ये सॉरी ये जो P पॉइंट है हमारा, इस पे कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो हमारा q, है ना। कौन सा
चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू मान लो एक बार, तो अभी तो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू पे जितनी अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी उतनी इस पे लग रही थी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मान लो कम हो और वहां पे मैं मान लो एक टाइम के लिए लिख दूं 2q, तो एक 2q इस प्लस क्यू से ज्यादा हो गया, तो ये इस माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो इस पे और इस पे लगने वाली फोर्स इक्वल नहीं होती उस केस में, लेकिन अभी तो दोनों पे इक्वल लगेगी। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हमारे इक्वल है, तो यहाँ पे कैसी लगेगी हमारी 0 लगेगी, जो नेट हमारी फोर्स है वो कैसे हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन 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 मान लो हमारा ये जो P पॉइंट है इसके थोड़ा इधर, ये तो सेंटर वाला पॉइंट है बिल्कुल एकदम कि ये सेंटर पॉइंट हमारा ये वाला, लेकिन मान लो यहाँ पे कहीं रखा हो या फिर यहाँ पे कहीं रखा हो, P पॉइंट पे जो चार्ज भी तो बिल्कुल सेंटर पे था, तब तो दोनों की वजह से लगने वाली फोर्स कैंसिल आउट हो रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ लगता ही नहीं यहाँ पे, है ना। लेकिन अभी मान लो इस P पॉइंट से या तो थोड़ा इधर है या थोड़ा उधर है, तो उस केस में कैसे लिखते हैं हम, तो देखो इस वाली डायरेक्शन में लग रही है प्लस क्यू यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है हमारी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे इसको बना दोगे डायग्राम को, है ना, ऐसे। और बात करें इस वाले पे, तो यानी इस प्लस क्यू की वजह से भी कैसी फोर्स लग रही है हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, है ना, फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन है, और इस वाली डायरेक्शन को हमें क्या मानना है नेगेटिव मानना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पे नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वाई एक्सिस पे दिखाया तो यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो ये प्लस क्यू चार्ज यानी कि एक से ज्यादा चार्जेस तब आ जाए तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, किस किस के बीच में, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा आर्क स्क्वायर है इन दोनों के बीच में। तो ये था हमारा ग्राफ वाला कंसेप्ट। अब आप लोग जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कि प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं ना। तो नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई हमारी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में एग्जिटेड होता है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं आप भी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है कब, जब हमारा चार्ज कैसा हो, चार्ज इज पॉजिटिव, जब हमारा चार्ज कैसा हो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज पे लग रहा है तो वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कब, जब हमारा चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, चार्ज इज नेगेटिव। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज सेम as that of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जब हमारा चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जब हमारा चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे, है ना। नेक्स्ट बात क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंडक्टर के केस में 0 आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में क्या आता है, 0 आता है, जबकि इंसुलेटर के केस में कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सम वैल्यू, या फिर ऐसे लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through insulator देखो एक बात तो क्या हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंडक्टर में से बिल्कुल पास नहीं होती, यानी कि 0 होती है। क्यों होती है इसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू इंसुलेटर, कि कंडक्टर के जो केस है उसमें से तो पास नहीं होती, लेकिन इंसुलेटर में से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाती है। इसका क्या मतलब है, देखो कंडक्टर क्या होता है हमारा, जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर जिसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, है ना। जैसे इसका एग्जांपल वुड हो गया, रबड़ हो गया, है ना। बल्कि कंडक्टर का एग्जांपल क्या क्या हमारे मेटल्स होते हैं, है ना, जितने भी है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी इमेजिनरी लाइंस होती है ना। अब मैं कितनी देर से जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है उस पे ऐसे डायरेक्शन दिखाने लग रही थी, क्या ये एक्चुअल में आपको दिखती है ये लाइनें? नहीं दिखती, ये इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस विच शोज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती हूँ, वो इमेजिनरी लाइंस होती है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है कि कंडक्टर के केस में 0 होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर हमारा किससे बनता है, कंडक्टर क्या होता है हमारा, एटम से बनता है, यानी मेटल्स होते हैं उसके अंदर, और उनके अंदर क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। कि मान लो ये हमारा है मेटल है ना, वो मेटल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर होगा कोई भी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस फ्लो करते हैं, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो पाती है। तो इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराऊं इसके अंदर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ऐसी, और इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ऐसी। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में दोनों क्लैश करेंगी, यानी कि एक दूसरे को क्या बना देगी, 0। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंडक्टर के केस में कैसी होती है, 0, कि कंडक्टर के अंदर से पास ही नहीं होती, जबकि इंसुलेटर के केस में पास हो जाती है, क्योंकि इंसुलेटर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। थर्ड बात क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can't intersect each other, कि जो हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी, देखो मैं बताती हूँ कि ऐसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी ऐसे और एक जा रही है ऐसे, तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा ये, क्यों, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ intersection electric field line have two tangent, that is not possible,
कि देखो हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर पाएगी, क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टू टेंजेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे देखो दो डायरेक्शन हो गई, एक उधर एक इधर, तो दो डायरेक्शन हो गई तो एक ही टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो गई। जबकि होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो टू टेंजेंट्स हो जाएगी। तो टू टेंजेंट्स मतलब दो डायरेक्शन हो गई, तो एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन कैसे हो पाएगी, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगी। तो ये केस हमारा वैलिड हो जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका रीजन ये है कि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे दो टेंजेंट बन जाएगी। दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, तो दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, जो नया लेक्चर है। इसके बाद हम जो हमारा कंटिन्यूअस चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज है, इनकी बात करेंगे, जिनके अंदर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी बात करेंगे, है ना। फिर हम वो जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। ये सारी बातें हम करने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर में। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आप लोगों का ही चैनल है। So that's all for today. Thank you for watching my video.